हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम टीसीएस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं बीएससी, बीसीए या फिर बीवॉक करने के बाद। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके बारे में हम सबको पता होगा। ठीक है, ये एक आईटी कंपनी है जो कि ग्लोबली एक बहुत ही हाई और रेपुटेड कंपनी है। ठीक है ना, टीसीएस में काम करने का सपना हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का होता ही होता है। ठीक है ना, बीटेक के बाद तो टीसीएस ज्वाइन कर सकते हो, सबको पता है। तुम एमसीए के बाद टीसीएस ज्वाइन कर सकते हो, ये भी सबको पता है। और तुम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीई के बाद भी टीसीएस ज्वाइन कर सकते हो, ये बात भी सबको पता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे टीसीएस में होता है एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया टीसीएस एनक्यूटी यानी कि नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, जिसके अंदर हमारे 3 रोल्स होते हैं, टीसीएस निंजा, टीसीएस प्राइम और टीसीएस डिजिटल। ठीक है ना, टीसीएस निंजा का जो हमारा सैलरी पैकेज होता है वो होता है 3 to 4 LPA। टीसीएस डिजिटल का जो हमारा पैकेज होता है वो होता है 7 to 9 LPA और टीसीएस प्राइम का जो हमारा पैकेज होता है वो होता है 9 to 12 LPA। ठीक है ना, तो टीसीएस एनक्यूटी के अंदर हमने बात किया 3 रोल्स की। तीनों रोल के सैलरी पैकेजेस कितने होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो हमारी मेन पॉइंट आता है वो आता है कि ये सारे रोल्स, ये सारे जो हमारे जॉब क्राइटेरिया जो कुछ भी है, ये सब होता है हमारे बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना, ये हमारे बीएससी, बीसीए या फिर बीवॉक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो देखो बीएससी वालों के लिए या फिर बीसीए वालों के लिए जो है वो है हमारा टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग। ठीक है ना, ये क्या होता है, इग्नाइट और स्मार्ट, ये हमारे 2 रोल्स होते हैं जो कि हमारे बीसीए के बाद हमें मिलते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो हमारा सैलरी पैकेज होता है वो हमारा 2.5 to 2.8 LPA होता है। ठीक है ना, देखो स्टार्टिंग में तुम्हारा LPA या फिर पैकेज बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये टाइम के साथ बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है ना, तो डोंट वरी अबाउट द पैकेज। ठीक है ना, पैकेज में कुछ नहीं रखा भाई, टीसीएस बहुत ही अच्छी कंपनी है। तुम्हें अगर जॉब वहां पर मिल रही है तो फिर तुम बिल्कुल करो, क्योंकि वहां पर तुम्हें मिलती है स्टेबिलिटी, तुम अपने ऊपर काम कर पाओगे, तुम्हें ज्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा, तुम्हारे ऊपर एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा जिसमें तुम खुद को और ज्यादा बेहतर बना पाओगे फ्यूचर में। ठीक है ना, अभी हम बात करते हैं कि हमें टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के बारे में पता कैसे चलेगा। ठीक है ना, तो देखो टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग जो होती है वो साल में 2 बार आती है। ठीक है ना, पहली बार जो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है और जनवरी में तुम्हारा होता है एग्जाम और फरवरी के स्टार्टिंग में तुम्हारा उसका रिजल्ट आता है एग्जाम का, और उसके बाद फिर तुम्हारा इंटरव्यू के लिए कॉल आता है जो लोग एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है ना, फिर फरवरी में होता है तुम्हारा एग्जाम और मार्च तक हो जाती है तुम्हारी ज्वाइनिंग। ठीक है ना, ये हो गई साल की पहली हायरिंग। उसके बाद साल की दूसरी जो हायरिंग आती है वो आती है मार्च से मई के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म, मई टू जुलाई के बीच में होता है इसका एग्जाम और जुलाई से अगस्त के बीच में होते हैं इंटरव्यू और अगस्त लास्ट तक हो जाती है तुम्हारी ज्वाइनिंग। ठीक है ना, और इन सभी हायरिंग में हमारे 2 साल के पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। जैसे अगर ये हमारी हायरिंग आती है 2025 में, तो 2025 में पास आउट स्टूडेंट और 2024 के पास आउट स्टूडेंट, दोनों साल के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए और एग्जाम देने के लिए। ठीक है ना, अभी हम बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न की। तो देखो एग्जाम पैटर्न बहुत ही सिंपल होता है। हमारे टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग का भी जो एग्जाम पैटर्न होता है वो सेम टू सेम होता है टीसीएस एनक्यूटी की तरह। ठीक है ना, यहाँ पर भी हमारे मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग 3 सेक्शन होते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है ना, और इसके अलावा तुम्हारा एक और सेक्शन होता है जो कि होता है हमारा कोडिंग का सेक्शन, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अगर तुम इसको कर पाते हो तब भी ठीक है, अगर तुम नहीं कर पाते हो तब भी कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये ऑप्शनल होता है, कोडिंग सेक्शन हमारा ऑप्शनल होता है। अगर तुम एप्टीट्यूड यानी कि इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तीनों को अच्छे से करते हो तो तुम्हारा इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर तुम्हें सिलेबस चाहिए तो देखो भाई, ये तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस, ये तुम्हारा रीजनिंग का सिलेबस और ये तुम्हारा इंग्लिश का सिलेबस। इसको पढ़ो और अच्छे से तुम अपने मॉक टेस्ट की तैयारी करो या फिर मॉक टेस्ट दो, इससे कि तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्वेश्चन कितने कम टाइम में कितने ज्यादा सॉल्व करने हैं और तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है ना, तो उसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू राउंड। ठीक है ना, इंटरव्यू राउंड में क्या होता है, हमारे 2 राउंड होते हैं। पहला होता है टेक्निकल राउंड, दूसरा होता है हमारा एचआर राउंड। ठीक है ना, टेक्निकल राउंड में क्या पूछा जाता है, टेक्निकल राउंड में हमारी टेक्निकल स्किल्स यानी कि जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, MySQL, SQL या फिर React.js, Node.js, जो भी चीजें तुमने पढ़ी है, जो भी चीजें तुमने अपने रिज्यूम में मेंशन करी है उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है हमारा एचआर राउंड, जिसके बारे में तुम्हें पूछा जाता है तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशन, तुम्हें अगर यहाँ रिलोकेट कर दिया जाए तो क्या होता है, अगर तुम्हारे टीम में कोई मेंबर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो फिर तुम क्या करोगे, किसी को कन्विंस करना होगा, क्या करोगे, मतलब तुम्हारे बेसिकली तुम्हारे जो आईक्यू होता है थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं लोग। ठीक है ना, तो इन दोनों के बाद तुम्हारा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब इंपॉर्टेंट होता है लेकिन ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज्यादातर लोगों को हटाते हैं। ठीक है ना,
अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेन होता है तुम्हारा एप्टीट्यूड राउंड और तुम्हारा इंटरव्यू राउंड, ठीक है ना। इन दोनों के बाद तुम्हारे सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती है, उसके बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम ज्वाइन कर सकते हो टीसीएस आफ्टर योर बीसीए, बीएससी या फिर बीवॉक, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।